सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, उसको हल करने की 3-4 विधियां होती है। जैसे कि आप जानते हैं विलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, एक ग्राफ मेथड होता है, एक वज्र गुणन विधि होती है। तो आज हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे। विलोपन विधि हालांकि सरल होती है, सभी बच्चों को लगभग ये आती है। प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी कठिन होती है, तो पहले हम विलोपन विधि को भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। एक सवाल लेते हैं हम विलोपन विधि का। इस समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। मान लो किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से इस समीकरण को कैसे हल किया जाएगा? विलोपन मतलब किसी भी एक चर का विलोप करना, या तो हमें x का विलोपन करना है या फिर y का। तो हमें दो समीकरण दिख रही है, ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ x में तो दोनों चिन्ह प्लस के हैं, यहाँ x प्लस का है और यहाँ भी x कैसा है? प्लस का है, इसलिए ये तो कटेगा नहीं, है ना। अब यहाँ देखो y, ये y प्लस का है और ये y कैसा है? माइनस का है। तो क्या होगा इस समीकरण में? ये प्लस y से माइनस y कट जाएगा। कोई सी भी संख्या कब कटती है? जब दोनों एक जैसी हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो। संख्या एक जैसी होनी चाहिए लेकिन चिन्ह कैसे होने चाहिए? अलग अलग। जैसे अगर लिखा है 5x माइनस 5x, तो ये क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 5x प्लस का है और यहाँ 5x कैसा है? माइनस का है, तो ये कट जाएगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ भी प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता तो ये नहीं कटे। आगे समझ में? तो यहाँ ये क्यों कटा? क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है। अब ये x और x, इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं अपन, मतलब क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। x और x कितना हो गया? 2x। इस प्लस y से ये माइनस y तो कट गया, बराबर 14 और 4। अब इसमें माइनस का चिन्ह है ही नहीं, मतलब दोनों कैसे हैं? ये प्लस के हैं। प्लस है मतलब दोनों को अपने को प्लस ही करना है। हाँ, ये 14 और 4 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 18। 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? जैसे प्लस वाली संख्या उधर जाती है तो माइनस हो जाती है, ऐसे ही जब ये गुणा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है, तो प्लस वाली संख्या उधर जाती है तो माइनस हो जाती है। ऐसे ही ये जब गुणा वाली संख्या उधर जाती है तो वो भाग यानी कि बटे में आ जाती है। 18/2। 18 में अपन 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 9। x बराबर 9। यहाँ x का मान आ गया। अब दूसरा चर कौन सा है अपना? y। तो अब हमें दूसरा किसका मान निकालना है? y का। अब एक मान अपने पास अगर आ गया है तो दूसरा मान हम किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। अपनी इच्छा हो तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, अपनी इच्छा हो तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में या 2 में। पर यहाँ चूंकि माइनस है, माइनस से अपने को पहले ही डर लगता है ना, तो इसमें नहीं रखना अपने को। कहाँ रखेंगे अपन? समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ बिल्कुल अपन शुद्ध हिंदी में लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। कहाँ रख रहे हैं अपन मान? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? वो लिखो पहले, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। ये अपनी समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ किसका मान रखना है हमें? x का। तो इस x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 प्लस y बराबर 14। देखो इसमें प्लस है, इसमें क्या है? प्लस है, यहाँ गुणा था, ठीक है। अब ये 9 उधर जाएगा तो यहाँ प्लस है, ये 9 प्लस का है, प्लस का 9 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। 14 माइनस 9, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी क्या आंसर आ गया इसका?
x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, इस आंसर को अपन इस समीकरण में रख के चेक भी कर सकते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे? यहाँ कहीं भी वैल्यू रख के देख लो। x का मान कितना निकाला अपन ने? 9 और y का मान कितना निकाला? 5। 9 + 5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 9 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इधर वैल्यू रखनी है x और y की, तो उधर अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये विधि कौन सी विधि कहलाती है? ये विलोपन विधि। ये आसानी से समझ में आ जाती है, अधिकतर सभी बच्चे इसको कर लेते हैं। अब अपन इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। आंसर अपने को पता है, अभी निकाले थे अपन ने आंसर, तो यही आंसर किसी भी विधि से हल करेंगे आंसर वही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि विलोपन विधि से हल करा तो अलग आंसर आएगा, प्रतिस्थापन से हल करा तो अलग आंसर आएगा। अब प्रतिस्थापन विधि, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इसको ध्यान से समझना प्रतिस्थापन विधि को। इसमें भी अपनी इच्छा है, अपन किसी भी समीकरण से मान निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 1 से भी निकाल सकते हैं और समीकरण नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं। और उसमें भी समीकरण नंबर 1 में से अपन चाहे तो x का मान निकाले, चाहे तो y का मान निकाले। 2 तरीके हो गए। उसके बाद समीकरण नंबर 2 में से भी अपनी इच्छा हो तो x का मान निकालेंगे, अपनी इच्छा हो तो y का मान निकालेंगे। मतलब 4 तरीकों से हो सकता है सवाल ये, है ना। 4 मान अपन निकाल सकते हैं, 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अपन हमेशा क्या करेंगे, जो माइनस वाली संख्या रहेगी उस समीकरण में से मान निकालेंगे। क्या करेंगे? उस समीकरण में से मान निकालेंगे ताकि हमारे माइनस चिन्ह की गलती ना हो। तो माइनस वाली कौन सी समीकरण है? समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से मान निकालेंगे हम x का। किसका मान निकालेंगे? x का। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है? x - y बराबर 4। इस माइनस y को अपन उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 4 + y। ठीक है, माइनस y उधर गया तो कैसा हो गया? प्लस का। इसको चाहें तो अपन दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब मान अपन ने कहाँ से निकाला था? समीकरण नंबर 2 में से निकाला था। मान कहाँ से निकाला? 2 में से। तो 2 में से निकाला है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही गलती होती है अक्सर, मान वापस 2 में ही नहीं रखना है। अगर 2 में से मान निकाला है तो रखेंगे 1 में, और अगर 1 से मान निकाला है तो रखेंगे किसमें? 2 में। ठीक है, तो ये मान अपन ने कहाँ से निकाला? 2 में। तो इस x का मान रखेंगे कहाँ? 1 में। तो यहाँ फिर लिखेंगे अपन x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इसमें मान रखते हैं अपन x का। इस x की जगह x का मान रख दो। कितना है x का मान? 4 + y। ये इस x का मान रख दिया अपन ने। ठीक है, अब बस बाकी जो बचा है उसको वैसा के वैसा ही लिख दो। क्या बचा है बाकी? +y बराबर 14। ये तो x की वैल्यू हो गई। ठीक है, जो अपन ने निकाली वो x का मान हो गया। प्लस ये ऐसा कैसा ही +y बराबर 14। आप क्या करेंगे? y वाले सारे पद एक तरफ रखेंगे और संख्या सब एक तरफ रखेंगे। तो y वाले पद 4 को अपन उधर ले जाएंगे, y + y बराबर 14, और ये +4 उधर जाएगा तो -4। y + y 2y, 14 में से 4 घटा देंगे अपन 10। 2y बराबर 10। तो y बराबर 10/2। 10 में अपन 2 का भाग दे देंगे 5। y बराबर कितना आ गया? 5। ये y का मान आ गया। देखो यहाँ भी y का मान 5 आया था, अपन ने विलोपन विधि से हल करा तो भी y का मान कितना आया था? 5। और अब प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं तो भी y का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, अब y का मान आ गया। y का मान आने के बाद अपन x का मान कैसे निकालेंगे? किसी भी समीकरण में रख दो। अब तो अपने पास 3 समीकरण है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो सबसे छोटी समीकरण अपने को ये दिख रही। ठीक है,
ज़्यादा बड़ी समीकरण में मान नहीं रखना है ना। ये छोटी सी समीकरण दिख रही है, इसमें मान, अपने को तो आंसर से मतलब है, बड़ी छोटी समीकरण से क्या है, x बराबर 4 + y, यानी यहाँ लिख देंगे y का मान कहाँ रख देंगे अपन, समीकरण नंबर 3 में। x बराबर 4 + y का मान 5। x बराबर 4, y का मान कितना है 5, 4 + 5 कितना आ गया, x का मान आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये सवाल अपन ने विलोपन विधि से भी कर लिया और प्रतिस्थापन से भी कर लिया। अब देखो ये सवाल इसलिए सरल था क्योंकि यहाँ x और y के गुणांक एक एक थे। गुणांक मतलब इसके आगे जो लिखा है वो गुणा का अंक, जैसे मान लो अगर यहाँ 5 लिखा है, 9वीं क्लास में पढ़ा था अपन ने, ऑब्जेक्टिव भी आता है कि चलो बताओ इसमें x का गुणांक कितना है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है 5 है, जो भी लिखा हो, जैसे मान लो यहाँ 3 लिखा हो तो यहाँ y का गुणांक कितना है 3 है। अब ये सवाल अपने को सरल इसलिए था क्योंकि यहाँ x और y के गुणांक एक एक थे ना। मान लो कभी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें यहाँ चारों स्थानों पे संख्या हो, चारों स्थानों पे क्या हो, जहाँ पर संख्या हो, ठीक है, तो फिर वो आंसर अपना बटे में आता है और बटे में हम बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं, तो अपन एक बटे वाला सवाल भी कर लेते हैं, है ना, जिसका आंसर बटे में आए। तो अपन बटे का सवाल करते हैं एक आध। चलो यहाँ देखो, इसमें क्या है, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो अपन डायरेक्ट ये सवाल इसको कैसे करेंगे, तरीका वही रहेगा, ये अपनी समीकरण नंबर 1 है और ये अपनी समीकरण नंबर 2 है, यहाँ भी वही रहेगा, वही अपनी इच्छा है। समीकरण नंबर 1 से चाहो तो x का मान निकालो, चाहो तो y का, या फिर समीकरण नंबर 2 में से x का या y का, मतलब 4 तरीकों से मान निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो अपन हमेशा बताया था अभी मैंने, इस माइनस वाली समीकरण को हटाओ, यहाँ से किसको हटाएंगे, माइनस वाली समीकरण को। तो माइनस वाली समीकरण कैसे हटेगी, मान अपन यहाँ से निकाल लो, है ना, क्या करेंगे, मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का, किसका मान निकालेंगे, x का। तो समीकरण नंबर 2 से 2x - 2y बराबर 2, x का मान निकालना है, तो इस x को अपन इस तरफ रहने देते हैं और जो बचा उसको उस तरफ ले जाते हैं। तो ये माइनस का 2y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 + 2y, ठीक है, 2x बराबर 2 + 2y, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ 2 भी है, क्या है इसके साथ 2, तो इस 2 को अपन बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, बटे में जाएगा, x बराबर 2 + 2y बटे 2। तो ये ध्यान रखना कि ये जो बटे में जाएगा ये दोनों के मतलब पूरे के बटे में है ना, पूरे के, बस अब ये बटे वाली संख्या आ गई, इसमें हमेशा गलती करते हैं अपन, है ना, क्योंकि अभी तक तो बटे वाला आया नहीं था, ये बटे वाला सवाल आ गया। अब ये कैसे करना है, तरीका वही रहेगा इसमें भी, x का मान समीकरण नंबर 1 में, बस इसमें थोड़ा सा बटे का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x + 4y बराबर 10। अब देखो ये 3 है ही, तो 3 को ऐसा कैसा लिख दो, ये 3 अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं, इस x की जगह x का मान रख देंगे, 2 + 2y बटे 2, बस बाकी सब ऐसा कैसा ही, + 4y बराबर 10। आ गई ये स्टेप समझ में, क्या करा इसमें, ये 3 तो ऐसा कैसा ही लिखा, सिर्फ x का मान, सिर्फ इस x की वैल्यू रखी है जो अपन ने यहाँ निकाली है, इसलिए इसको अपन ने कोष्टक में लिख दिया, ठीक है। बाकी सब ऐसा कैसा ही, प्लस की जगह प्लस, 4y की जगह 4y बराबर 10। अब देखो समस्या किससे आ रही है अपने को, इससे 2 से, क्योंकि ये बटे में है, तो जो समस्या आ रही है अपने को उस समस्या को ही हटा दो। अब हटाएंगे कैसे समस्या को, तो बहुत ही सरल तरीका है, अपने को ये 3 पद दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पहला पद है पूरा, ये पूरा एक ही पद है,
ये अपना दूसरा पद है और ये अपना तीसरा पद है। कितने पद दिख रहे हैं अपने को? 3। तो बस जो समस्या दिख रही है उसको हटाना है। अब हटाएंगे कैसे? ये भाग में है, तो अगर अपन यहाँ 2 का गुणा कर दे तो हट जाएगा। ये यहाँ ऊपर भी 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो अपन खाली गुणा यहाँ पे नहीं कर सकते, 3 पद है ना अपने पास, तो अपने को गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन? पूरी समीकरण में 3 का गुणा करने पर क्या लिखेंगे? पूरी समीकरण में 2 का किसका गुणा कर देंगे? 2 का। नीचे क्या है? 2 है, तो पूरी समीकरण में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा करते हैं पूरी ये स्टेप भी लिख दे। वैसे ये डायरेक्ट करना है, लेकिन अपन यहाँ लिख देते हैं पूरा। इसमें किसका गुणा करा अपन ने? 2 का। फिर क्या है? प्लस 4y गुणित 2 बराबर 10 गुणित 2। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 2 का गुणा हो ही गया है और यहाँ भी 2 का गुणा हो गया, यहाँ इस 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब बचा ये 3, तो ये 3 इस कोष्टक के बाहर है, तो इस 3 का गुणा यहाँ भी होगा और 3 का गुणा यहाँ भी होगा। तो इस 3 का गुणा कर देते हैं अपन। 3 का गुणा इस 2 में होगा, 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा 6 प्लस 4y गुणित 2 8y बराबर इस 10 में 2 का गुणा हो गया। ठीक है, तो ये अपना बटे वाली समस्या खत्म हो गई। यहाँ से क्या करना है? सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नीचे संख्या हो, जो नीचे संख्या हो, अंश और बताया था मैंने, ये अंश है, ये हर है, या ऐसे डायरेक्ट याद रख लो कि जो नीचे संख्या है उसका गुणा पूरी समीकरण में कर दो, तो ये बटे वाली समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब फिर वही तरीका, y वाले सारे पर एक तरफ और इस संख्या को उधर ले जाएंगे। बस अब तो पहले जैसा सवाल हो गया। ये 6y प्लस 8y बराबर 6y और 8y जुड़ जाएंगे 14y बराबर 20 माइनस 6 14, 14y बराबर 14, तो y बराबर 14 बटे 14। ठीक है, y उस तरफ चला गया तो कहाँ जाएगा? ये बटे में। 14 में 14 से भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये आ गया आंसर अपना, y बराबर 1। ये y का मान आ गया। अब बस उसके बाद तो बहुत ही सरल काम है। y का मान आने के बाद अपने को x का मान निकालना है, तो अपनी इच्छा हो तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, अपनी इच्छा हो तो 2 में रखेंगे, अपनी इच्छा हो तो 3 में रख दो, जहाँ से भी सरल पड़ता हो। तो देखो इसमें रखते हैं अपन समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ लिखेंगे अपन कि y का मान समीकरण नंबर 3 में, तो रखते हैं मान अपन x बराबर समीकरण नंबर 3 से 2 प्लस 2y बटे 2, ये समीकरण नंबर 3 है। 2 प्लस 2, y का मान कितना आया? बटे 2। ठीक है, ये y की वैल्यू रख दी अपन ने। x बराबर 2 प्लस 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, ये गुणा है, बटे 2। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 बटे 2, यानी कि 2। क्या आंसर आ गया? x बराबर 2, y बराबर 1। ये x का मान आ गया और y का मान आ गया। अपने को सवाल तो यहाँ तक ही करना है, लेकिन अगर अपने को चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत, तो तरीका बताया था मैंने अभी। कैसे चेक करेंगे? x और y के मान रख दो कहीं भी समीकरण नंबर 1 या 2 में। यहाँ रख के देखते हैं अपन। 3, x का मान कितना निकाला अपन ने? 2 प्लस 4 और y का मान कितना निकाला अपन ने? 1 बराबर इस 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा? 6, प्लस की जगह प्लस, 4 का 1 में गुणा हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 10, क्या गया अपना 10। तो इस तरीके से अपन आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि अपना उत्तर सही है या गलत है। मान लो अगर 10 की जगह और कोई संख्या आती तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं अपन ने गड़बड़ करी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बटे वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा आपको समझ में। फिर भी अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। हो गया क्लियर? अपन ने एक विलोपन विधि भी कर ली,
प्रतिस्थापन भी कर ली, प्रतिस्थापन का बटे वाला सवाल भी कर लिया। ठीक है, ये बटे में बस ध्यान रखना है कि जो संख्या नीचे दिख रही है उसका गुणा कर दो पूरी से, तो बटा हट ही जाएगा वहाँ से, अपनी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने कक्षा 10वीं के अध्याय 3 की 2 महत्वपूर्ण विधियां, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का जो कठिनतम सवाल समझा जाता है जिसमें बटे में संख्या आती है, उसका भी अध्ययन किया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिस के लिए आप प्रश्नावली 3.3 और 3.4 के सवालों का अध्ययन करें। थैंक यू।